आर कुमार हैं। इन्होंने पूछा है अल्केम लैब के बारे में, 5500 पर लिया हुआ है इन्होंने। इनकी एंट्री गलत है या सही, इसको समझना चाहते हैं, और वैल्यूएशन के हिसाब से क्या ये बुक प्रॉफ़िट निकाल लें, मुनाफ़ा वसूली कर लें, या फिर अभी और बने रहें? 3-4 साल के लिए इन्होंने खरीदा हुआ है। नहीं, वैल्यूएशन के हिसाब से इनकी एंट्री तो गलत नहीं है। तो वैल्यूएशन वाला इशू तो मुझे नहीं दिखता है, लेकिन रिजल्ट तो चूंकि मैं इसको ट्रैक नहीं करता, इसलिए रिजल्ट एक बार समझ लेता हूँ। तो जो ग्रोथ रेट इनका बढ़ रहा है, सेल्स का ग्रोथ बढ़ रहा है, मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, और 4779 और ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो तो खैर ऑन द फेस ऑफ इट ही देख के लग गया था कि वैल्यूएशंस का इशू तो इसमें नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या इशू है या नहीं है, वो देखते हैं। नहीं, नहीं, मुझे लगता तो नहीं कि 2-3 साल के हिसाब से तो कोई ख़ास इसमें दिक्कत नहीं लगती है। हाँ, बाकी अपना इसका जो अपना नेचर ऑफ करेक्शन है, मूवमेंट है, वो सब अलग बात है। बट इस वैल्यूएशन पे 2-3 साल का रिस्क आई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। ठीक है, नहीं 2-3 साल का इन्होंने व्यू पूछा है, तो मुझे उसके हिसाब से कोई ज़्यादा डर नहीं लगता, और चूँकि लंबा समय इन्होंने पूछा है, तो एक लंबे समय को डील करने का तरीका भी बता देता हूँ। तो उसमें थोड़ा-सा बड़ा रिस्क देखना होगा आपको, 5700 करीब-करीब है। 5700 माइनस 10%, तो ये मुझे सॉरी 5700 माइनस 10%, 5000 के आसपास, और अभी इसका वैल्यूएशन है 28, सो करीब करीब हो जाएगा वो 25 टाइम्स। मुझे नहीं लगता कि 5000 के नीचे इस स्टॉक को डिप होना चाहिए, अगर ये वैल्यूएशन और ये परफॉर्मेंस है तो रिस्क आपका 10% के आसपास का है, एंड रिवार्ड ओपन रहेगा 2-3 साल के हिसाब से। उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन आना जाना ये सब चलता रहेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, और 5400 के नीचे में शॉर्ट टर्म का करेक्शन और एक्सेंचुएट होगा, उसके पहले इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। और 5400 के नीचे करेक्शन इसलिए एक्सेंचुएट होगा कि फिर ये गैप भरने वाला प्रोसेस, 200 डीएमए वाला प्रोसेस, ये सब शुरू हो जाएगा। बट स्टिल बैड डिप्स का कैंडिडेट लगता है। 5400 के नीचे में शॉर्ट टर्म रिस्क इमर्ज होता है, 5000 के नीचे में ही लॉन्ग टर्म रिस्क इमर्ज होता है, और उसके अलावा इसमें और कोई रिस्क साफ साफ तो नहीं दिखता। चलिए, तो ये रही राय अल्केम के बारे में, और यहाँ पर अपनी हर चर्चा में हम दोहराते हैं, बताते हैं कि यहाँ जो भी बातचीत होती है, इसे आप एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल कीजिए, उसके आगे अपना रिसर्च, अपनी खोजबीन पढ़ाई-लिखाई करके, उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लीजिए, और ज़रूरी लगे तो एक पेशेवर सलाह भी लीजिए। ये बात इस शेयर के बारे में भी सही है, और आगे हम जो भी बात कर रहे हैं, सबके बारे में वही चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा।